दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन के बारे में। और ये जो क्लास रहेगी आपकी जो है, आप चाहे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं और डिफेंस के जितने भी एग्ज़ाम हैं, बीएसएफ हो, सीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, ट्रेड्समैन हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, एसआई हो, सभी के एग्ज़ाम के लिए जो है जिसमें ही ब्लड रिलेशन से चैप्टर आता है उन सभी एग्ज़ाम्स को हम आज कवर करेंगे। तो पहला सवाल जो हमारा ये रहा, ये पहले टाइप का सवाल है, टाइप पे हम बात करेंगे। तो ए की माँ बी की बहन है और बी की एक पुत्री है, ए का बी से क्या रिश्ता है। सवाल ये हमारा है। सबसे पहले हमें जो है कुछ चीज़ें समझनी है इसमें। बहन कौन होती, माँ कौन होती, भाई कौन होता, पिता, ये सब तो आपको पता है, लेकिन मौसी, दादी, परदादी, परनानी, ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। तो इसमें मैं बोल देता हूँ जैसे कुछ चीज़ें, दाद, परदादा, परनाना, चाचा, चचेरा भाई, मुमेरा, परपोता, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अगर पोता परपोता किसे बोलते हैं, और एक चीज़ जो हम रखेंगे इसमें प्लस और माइनस। अगर कोई भी लेडीज़ रहेगी, ठीक है, कोई भी लेडीज़ रहेगी फीमेल, तो फीमेल को हम लिखेंगे माइनस से, और कोई भी मेल रहेगा हमारा जेंट्स, कोई भी मेल रहेगा उसको हम लिखेंगे प्लस करके। तो ये हमारा सिंबल चलेगा। और अपनी बात से हम जो है रखेंगे, यानी हमारी जो पीढ़ी रहेगी, हमारी पीढ़ी का जो हमारी पीढ़ी का रहेगा वो बराबर में रहेगा। हमारी पीढ़ी में कौन कौन आता है, जैसे भाई हो गया, बहन हो गई, भाभी हो गई, ये हो गया। तो हमारी पीढ़ी में आएगा भाई, बहन, भाभी। ठीक है, ये हमारी पीढ़ी में। हमसे नीचे कौन कौन आएगा, हमसे नीचे आएगा जैसे कोई भी हमारा भतीजा हो, भांजा हो, भतीजा, भांजा, भतीजी, लड़का हमारा, पुत्र, पुत्री, तो ये सब क्या आएंगे हमसे नीचे वाली पीढ़ी में। और बात आती है पोती पोतों की, तो वे और नीचे आएंगे। तो पोती पोते आएंगे उससे और नीचे में। पोता हो गया, पोती हो गई, और परपोता हो गया तो वो सबसे नीचे परपोता। और हमसे ऊपर कौन जाएगा, हमारे पिता। तो पिता हो गए, माँ हो गई, माता हो गई, पिता हो गई, मौसा हो गई, मौसी हो गई, चाचा हो गए, चाची हो गई, ताऊ हो गए, ताऊ हो गई, ये सब आएंगे हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में। और हमारे पिता से ऊपर वाली पीढ़ी में कौन आएगा, हमारे दादाजी। तो दादा हो गए, दादा हो गए, नाना हो गए, ये सब। और परदादा कहाँ आएंगे, हमसे दादा से भी ऊपर वाले, तो वे हो गए परदादा। तो परदादा, परनानी, वे सबसे ऊपर वाली पीढ़ी में हो गए। तो ये बेसिक थी हमारी चीज़ें, ये समझना बहुत जरूरी था। उसके बाद जो हम सवाल पर आते हैं, अपना सवाल करते कैसे हैं, तो इस तरह से हमें डायग्राम बनाना है, क्योंकि जितने ब्लड रिलेशन के सवाल है वो हम डायग्राम से करेंगे, और डायग्राम से हमें एकदम समझ में आ जाएगा। अपना ऐसे दिमाग में सोचोगे तो रिल जाओगे। तो इसका रोक कर जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। अब ए की माँ, तो पहले ए अपने आप को समझ लो। अब ए रख दिया, ए की माँ, माँ ऊपर आएगी नीचे, अभी बताता मैं पीढ़ी में, तो कहाँ आएगी, ऊपर। तो माँ लिख दिया हमने ऊपर। ए की माँ बी की बहन है, तो किसकी बहन है वो, बी की। कौन, ए की माँ। तो किसकी बराबरी में आएगी, इसकी माँ की बहन है ना, तो इसकी बी की बराबरी में आएगी। इस तरह से डायग्राम बना। और बी की एक पुत्री है, बी की एक पुत्री है, तो वो नीचे आएगी ऊपर, तो पुत्री कहाँ रहेगी, नीचे। तो बी की एक पुत्री है कोई, वो हमें पता नहीं कौन है। ए का बी से क्या रिश्ता है। अब लास्ट में कौन आया है, लास्ट में बी आया है, तो बी ए को क्या कहेगा, यानी कि यो इसे क्या कहेगा। अब इस पे हमें जिसका जो दिया था उसी के आगे प्लस माइनस लिखेंगे। अब ए है, ए की माँ बी की बहन है। ए का कुछ पता है, लड़का है लड़की नहीं पता, लेकिन बी की एक पुत्री है और बी की एक बहन है, बी की एक बहन है, कौन, ए की माँ। बी का भी कुछ नहीं पता, ये लड़का है या लड़की। अब ऐसी स्थिति में क्या आएगा, अगर यो ए की माँ, यो क्या हुआ इसका भाई, तो लगा मामा, और यो हुई लड़की, तो यो इसे क्या कहेगा, और सीधी सी बात है। और बहन हुई तो क्या लगेगा, तो इसे भाई मान लो या बहन, प्लस मान लो या माइनस। तो यो इसका क्या लगेगा, अगर यो लड़का हुआ तो लगेगा भांजा, अगर यो प्लस हुआ तो लगेगा भांजा, और यो माइनस हुआ लड़की तो लगेगी भांजी। तो आंसर आएगा भांजा या भांजी।
ऐसे सवाल हमारा बना। सवाल समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल हम करते हैं। अगला सवाल देखेंगे अब जो हम, ए और बी भाई हैं, ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, तो ई का ए से क्या संबंध है। अब भाई की बात आई है। भाई का हमने बताया था कि भाई का जो कैसे लिखेंगे हम, बराबर में। अब ए और बी भाई हैं तो इनको लिख लेंगे बराबर में। ए और बी दोनों भाई हैं तो क्या लिखेंगे प्लस, और बीच में लिख देंगे भाई। तो इस तरह से डायग्राम बनाना है। ई पुत्री है एफ की, ई और एफ का भी कोई संबंध नहीं आया। एफ पत्नी है बी की, बी की पत्नी कौन है एफ है, तो नीचे आएगा ऊपर ये बराबर, तो क्या आएगा पत्नी बराबर में आएगी तो माइनस लगा देंगे, और किसकी है बी की पत्नी है, तो एफ पत्नी है बी की। अगली सवाल, ई पुत्री है एफ की। अब पुत्री कहाँ आएगी, ऊपर आएगी नीचे या बराबर, तो नीचे आएगी। पुत्री कौन है, ई पुत्री है एफ की, तो माइनस लगा देंगे, पुत्री हो गई। इसका पिता कौन हो गया, बी हो गया। एफ पत्नी है बी की हो गया, तो ई का ए से क्या संबंध है। लास्ट में जो आता उससे संबंध निकालना है, ई का ए से। तो ए यानी ई को क्या कहेगा, ए कहाँ बैठा योरा, और ई कहाँ है योरा, तो संबंध निकालना हमें इससे क्या कहेगा। ए बी का क्या है भाई, ये इसका भाई है, और ये भाई की क्या है पत्नी, और पत्नी की पुत्री, तो भाई की पुत्री लगी, और भाई की पुत्री को हम डायरेक्ट क्या बोल लेंगे भतीजी, तो यो इसकी क्या लगी भतीजी। तो समझ में आ गया होगा सवाल। इस तरह से हमें डायग्राम बनाना होता है ब्लड रिलेशन में। अब इससे जो है हम दूसरे टाइप पर चलते हैं। इस टाइप के सवाल तुम्हारे सारे ऐसे ही होंगे। और जो है किताब अपनी ले लेना, जो किताब से पढ़ा रहा हूँ मैं वो ये किताब है मास्टर रीजनिंग, ठीक है। तो इस किताब को ले लेना और इसको सोल्व कर लेना एक बार। ये लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। पूरी किताब पढ़ लो, कोई सा भी एग्जाम्स हो तुम सारे एग्ज़ाम निकाल दो यूपीएससी तक। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। शंकर मीता का भाई है, यदि शीला जो मीता की बहन है रमेश की भतीजी है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है। अब इसे बराबर में लिखेंगे, और बराबर में कौन आएगा, जो भाई और बहन होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम शंकर। शंकर मीता का क्या है भाई है, तो मीता लिखेंगे एक तरफ, और ये मीता के क्या लगता है भाई। तो शंकर को लिखेंगे प्लस और मीता को लिखेंगे माइनस। उसके बाद यदि शीला जो मीता की बहन है, इसकी बहन कौन है शीला, ये इसकी क्या है बहन है, इसे ही माइनस। रमेश की भतीजी है, कौन शीला किसकी भतीजी है रमेश की, यानी ये इसका क्या लगा चाचा लगा रमेश। रमेश क्या लगा इसका चाचा लगा, इसकी क्या है भतीजी। तो उसने क्या पूछा, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है। लास्ट में देखते हैं, लास्ट में किसका नाम है रमेश, किसे शंकर को। रमेश शंकर को क्या कहेगा, तो रमेश कहाँ बैठा यो, शंकर कहाँ है यो इसकी भतीजी है, और भतीजी का भाई क्या लगा भतीजा, तो रमेश शंकर को क्या कहेगा भतीजा। तो आंसर आ गया हमारा भतीजा। इस तरह से आसान से चुटकियों में सवाल तुम्हारे हो जाएंगे। अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। फर्स्ट टाइप के 3 सवाल करा दिए मैंने, अब सेकेंड टाइप पर चलते हैं। सेकेंड टाइप के सवाल हमारे कैसे हैं। अब आ रहा था सेकेंड टाइप का सवाल, देख लो। सेकेंड टाइप के सवाल आएंगे इशारे वाले, तो जितने भी तुम्हें इशारा करेंगे, एक महिला की ओर संकेत करते हुए, संकेत कराए इशारा करे, महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है, वह महिला विकास से कैसे संबंधित है। तो इशारा कौन कर रहा है विकास। विकास का नाम लिखेंगे पहले। तो विकास किसे कर रहा, एक महिला की ओर इशारा कर रहा। तो क्या कह रहा है, महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे पिता, किसके विकास के, पिता का रहेंगे ऊपर, तो लिख दिया हमने पिता। वह मेरे पिता की पत्नी, पिता की पत्नी कौन लगी इसकी माँ, तो पत्नी ही लिख देंगे। वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी, पत्नी की कौन है वो बेटी है, तो विकास की क्या लगी वो बहन लगी। तो ये इसने कहा महिला विकास से कैसे संबंधित है, यानी विकास उस महिला को क्या कहेगा बहन कहेगा। समझ में आएगा सवाल। इस तरह से सारे वाले सवाल होंगे।
अब आते हैं तीसरे टाइप पे। तो तीसरे टाइप का सवाल हमारा कुछ इस प्रकार का है। पी स्टार क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है। पी माइनस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है। पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की माता है। पी भाग क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है। ये इस तरह से हमें जो है सवाल दिया रहेगा और ये सवाल हमको जो है हल करना होगा। ये निर्देश होगा ऊपर, उसको पढ़कर हमें नीचे सवाल करना होगा। अब सबसे पहले देखिए हम प्लस। प्लस कहाँ पर है? प्लस ये रहा। प्लस में क्या बी और डी की बात करेगा। तो इसमें पी क्यू की माता है, इसका मतलब बी डी की माता है। किसकी माता है? डी की। कौन? बी। तो डी को नीचे लिखेंगे और माँ कौन है? बी। तो बी को लिखेंगे ऊपर और माइनस। तो बी डी की क्या हो गई? माँ हो गई। तो यहाँ लिख देंगे माँ। ठीक है। उसके बाद आता है स्टार। स्टार का अर्थ क्या है? पी स्टार क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है, यानी डी एम का पिता है। डी किसका पिता है? एम का। तो एम कहाँ जाएगा? और नीचे, और डी पे लिख देंगे प्लस। तो डी एम का पिता है। उसके बाद जो अगला है भाग। भाग का अर्थ क्या है? पी क्यू का भाई है, एम एन का भाई है। तो भाई क्या होगा? बराबर में एम एन का क्या है? भाई। और एन का कुछ पता नहीं, वो बहन है क्या है। तो सवाल आगे कह रहा है एम बी से किस प्रकार संबंधित है। एम बी से किस प्रकार, यानी बी एम को क्या कहेगा। बी कहाँ बैठा? ये रहा। एम कहाँ? ये रहा। तो ये इसका क्या हो गया? पुत्र। पुत्र का हो गया पुत्र। तो पुत्र का पुत्र क्या लगा? पोता। तो आंसर आ गया हमारा पोता। तो इस तरह से हमारा टाइप सी के जो है तीसरे टाइप के सवाल ऐसे होते हैं, जिसमें जो है तुम्हारे जितने भी सवाल हैं वो इसी प्रकार से हल करे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी को जो है क्लास समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा जो है और कोई टाइप जो है तुम्हारा नहीं बचता। तो अपने सवाल बनाकर देखना, अपनी जो भी रीजनिंग की बुक हो, ब्लड रिलेशंस है। अगर नहीं बनते कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर क्लास आप सभी तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो मिलता है आपसे अगली वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।